प्रतिरोधों का संयोजन दो तरह का होता है, एक श्रेणी क्रम संयोजन और एक समांतर क्रम संयोजन। तो यहाँ पर मैं आपको दोनों बताऊँगा। देखिए, ये है श्रेणी क्रम संयोजन, ये है समांतर क्रम संयोजन। आपसे आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए कि R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, या फिर इसी को कथन में देकर पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए कि यदि प्रतिरोधों को संयोजन श्रेणी क्रम में किया जाए तो उनका तुल्य प्रतिरोध उनके प्रतिरोधों के योगफल के बराबर होता है। यह कथन देकर पूछा जाता है। समांतर क्रम संयोजन में पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए कि उनका तुल्य प्रतिरोधों का व्युत्क्रम उनके प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योगफल के बराबर होता है। ऐसे कथन में देकर पूछा जाता है। देखिए, कथन इसी में छुपा हुआ है। इसमें अभी देखिए, इसी को देख कर मैं भी बोल रहा हूँ और इसको भी देख कर बोल रहा हूँ। तो ऐसे ये पूछा जाता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, या फिर 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो देखिए, ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये वीडियो पूरा देखिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि ये वाला वीडियो नेक्स्ट वीडियो में डालो, क्योंकि हो सकता है वीडियो बड़ा हो जाए। तो देखिए, ये है प्रतिरोधों का संयोजन, ये है श्रेणी क्रम संयोजन। इसमें मान लीजिए धारा प्रवाहित हो रही है I, इसके सिरों का विभवांतर मानते हैं कि V1 है, V1 वोल्ट है, और इसके सिरों का विभवांतर V2 वोल्ट है, और इसके सिरों का विभवांतर V3 वोल्ट है। देखिए, इसमें डायग्राम ही मेन है। अगर आपको डायग्राम समझ में आ गया तो सारी बातें आप लिख लेंगे जो बुकों में लिखा रहता है, जिसको याद करने के लिए आप लोग परेशान रहते हैं कि इतना बड़ा बड़ा डेरिवेशन होता है, कैसे याद करेंगे, क्या करेंगे। देखिए, मैं जो बता रहा हूँ इसको ध्यान से समझिए। ये सारी बातें आपको बुक में ऐसे ही मिलेगा। देखिए, ये 3 प्रतिरोध हैं। इसका नाम रख दीजिए R1, इसका नाम रख दीजिए R2 और इसका नाम रख दीजिए R3। माना 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 परस्पर श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। देखिए, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। R1 के सिरों का विभवांतर V1 है, R2 के सिरों का विभवांतर V2 है, और R3 के सिरों का विभवांतर V3 है। इसमें प्रवाहित धारा I है। जब I इसमें धारा प्रवाहित होगी तो सब में समान धारा फ्लो करेगा। तो यहाँ पे धारा हो जाएगा I, और यहाँ पर भी हो जाएगा I, और यहाँ पर भी हो जाएगा I। ठीक। ओम के नियम से क्या होता है? ओम साहब यही कहते थे, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था विशेषता ताप में कोई परिवर्तन न हो तो उसमें प्रवाहित धारा विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V अनुक्रमानुपाती I। अब जैसे ही अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं, एक कोई कांस्टेंट लगाते हैं, तो वही हो जाता है V इज इक्वल टू IR, जहाँ पर R एक नियतांक है जिसे प्रतिरोध कहते हैं। ये वीडियो मैं डाल चुका हूँ, इसके पहले वाले वीडियो में है। इस प्रतिरोध के लिए देखिए क्या है। प्रतिरोध है R1, धारा है I, और विभवांतर है V1। तो इसके लिए V बराबर क्या होगा? इसके लिए V1 बराबर होगा IR1, इसके लिए V2 कितना होगा? IR2। देखिए, V बराबर IR होता है, और V3 हो जाएगा IR3। देखिए, इसी बात को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। V इज इक्वल टू IR होता है। अगर ये वोल्टेज अलग है, V1 है, अब प्रतिरोध R1 है, तो यहीं पे चेंज हो जाएगा। V1 इज इक्वल टू IR1, और V2 है, तो V2 देखिए V2 है और I है, और इसके लिए प्रतिरोध क्या है? R2 है। समझ रहे हैं कि नहीं आप लोग? नहीं समझ में आएगा तो खड़े होकर पूछ लीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर V2 है और ये R2 है, V2 है, R2 है और I है। तो यहाँ पर V2 इज इक्वल टू क्या होगा? IR2, और V3 है, तो V3 है, वोल्टेज है, ये प्रतिरोध R3 है, I है, तो V3 बराबर क्या होगा बताओ? IR3। हाँ, IR3। ऐसे ही कहता हूँ कि आप लोग भी बोला कीजिए। अब यहाँ पे देखिए V इज इक्वल टू होता है V1 प्लस V2 प्लस V3, यही होता है। अब V का वैल्यू क्या है? IR। V का वैल्यू IR है, और V1 क्या है? IR1। देखिए IR1। V2 कितना है? V2 है IR2।
हाँ, और V3 कितना है, देखिए V3 है तो IR3। अब IR है, यहाँ से I कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये I दोनों तरफ है तो कैंसिल हो जाएगा, तो R का वैल्यू हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। 10th में ज़्यादातर 2 ही प्रतिरोध देता है, क्लास 10th में ज़्यादातर 2 ही प्रतिरोध दिया रहता है, R बराबर R1 प्लस R2 प्रूफ करने के लिए। लेकिन 12th में कभी कभी 3 देता है, 10th में भी कभी कभी 3 देता है। तो इस तरह से कर लेंगे। देखिए एक बार और समझा देता, तो देखिए मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। देखिए मैं कह रहा हूँ इसमें आपको कुछ याद नहीं करना है। मैं देखता हूँ बहुत बच्चे रहते हैं कहते हैं सर मुझे फिजिक्स याद ही नहीं होता है, इतना बड़ा बड़ा डेरिवेशन होता है, कैसे होगा एग्ज़ाम में। मैं इनको यही बात बोलता हूँ कि बस डायग्राम बनाओ और जो डायग्राम में लिखा हो वही बोलो। मान लीजिए आप लोग इतने दिन से पढ़ रहे हैं, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होता है, नहीं होता है। ऐसे ही क्योंकि भाई डायग्राम बनाया जाता है, जो बनाया जाता है वही बोला जाता है। तो देखिए यहाँ पर प्रतिरोधों का संयोजन है, प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ने से पहले आपको ओम का नियम बताया गया है, ओम का नियम में बताया गया है। उसके बाद से प्रतिरोध का संयोजन है श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन में R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 कभी कभी प्रूफ करने के लिए पूछा जाता है, और उसमें कभी कभी इसको कथन भी दिया जाता है कि सिद्ध कीजिए कि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध उन प्रतिरोधों के योगफल के बराबर होता है। देखिए ये मैं जो स्टेटमेंट है हमको याद नहीं है, मैं इसको देख कर ही बोल रहा हूँ, जो यहाँ पर लिखा गया इसको देख कर ही बोल रहा हूँ, यही पूछा भी जाता है। और यहाँ पर देखिए तुल्य प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोधों का व्युत्क्रम उनके तुल्य प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योगफल के बराबर होता है। देखिए ये भी कथन मैं इसी से बोल रहा हूँ, हमको भी नहीं याद है, लेकिन डायग्राम बनाता हूँ, डायग्राम बनाने के बाद आपको समझाता हूँ तब याद आता है कि हाँ डायग्राम में ये है और इसको ऐसे बोलना है, इसको ऐसे बोलना है। तो यहाँ पर 3 प्रतिरोध ऐसे लिखेंगे इसको, माना 3 प्रतिरोध R1 R2 और R3 परस्पर श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। प्रतिरोध R1 के सिरों के विभवांतर V1 है, प्रतिरोध R2 के सिरों के विभवांतर V2 है, प्रतिरोध R3 के सिरों के विभवांतर V3 है, और प्रतिरोध R1 R2 और R3 में प्रवाहित धारा I है। देख कर ही बोल रहा हूँ, और यही सारी चीज़ें आपके बुक में भी मिलेगी। और ओम के नियम से V = IR होता है। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर V है तुल्य विभवांतर और R है तुल्य प्रतिरोध, तो ओम के नियम से V बराबर IR होगा। यहाँ पर विभवांतर है और यहाँ पर प्रतिरोध है। अगर विभवांतर V1 हो और प्रतिरोध R1 हो और धारा I हो, तो इसमें अगर ओम का नियम लगाएंगे, ओम के नियम के अकॉर्डिंग अगर फार्मूला अप्लाई करेंगे तो V1 = IR1 मिलेगा। यही नहीं मिलेगा, नहीं समझ रहे हैं? अच्छा ठीक, देखो एक बार और बताता हूँ। V1 = IR1, देखिए V है तो V1 हो गया, R है तो R1 हो गया। अब इस प्रतिरोध के लिए V2 है विभवांतर और प्रतिरोध R2 है और I है, तो V2 = IR2, यहाँ पर V3 = IR3। ऐसे ही तो जो विभवांतर होता है सभी विभवांतर के योगफल के बराबर होता है श्रेणी क्रम संयोजन में। तो V = V1 प्लस V2 प्लस V3। अब V1 का वैल्यू यहाँ पर पुट किया गया है, रख दिया गया है। V1 = IR1 है, V2 = IR2 देखिए, और V3 = IR3 ये है। और यहाँ पे देखिए I कॉमन लेंगे तो R1 प्लस R2 प्लस R3 मिलेगा। I देखिए लेफ्ट हैंड साइड में भी है और राइट हैंड साइड में भी है, तो I से I कैंसिल हो जाएगा। देखिए I लेफ्ट हैंड साइड में भी है और I राइट हैंड साइड में भी है, तो I से I कैंसिल हो जाएगा और R बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3। अब इसके नीचे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अतः निष्कर्ष में लिख सकते हैं, अतः श्रेणी क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध उन प्रतिरोधों के योगफल के बराबर होता है। ये बुक भी NCERT में लिखा हुआ है, ये कथन भी NCERT में लिखा हुआ है कि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध उन प्रतिरोधों के योगफल के बराबर होता है। इसी तरह से करना है। तो ये हो गया, और नेक्स्ट में समांतर क्रम संयोजन वीडियो डाल दूंगा। थैंक यू।